गुड मॉर्निंग, वेलकम। आज के वीडियो सेशन का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। हम समझेंगे कि दोनों कंसेप्ट के मीनिंग क्या क्या होते हैं। टॉपिक हमारा कवर होगा अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व क्या होता है? यहाँ हमारे पास इसका मीनिंग है कैपिटल रिजर्व्स आर द रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। मीन्स कैपिटल रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जिन्हें हम कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट करते हैं। कैपिटल रिजर्व को कैपिटल प्रॉफिट्स के अलावा किसी भी दूसरे सोर्स से हम क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए, कंपनी के पास दो टाइप्स के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट होता है कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट। रिवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अर्न करती है। बट कैपिटल प्रॉफिट्स बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अर्न किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूम कीजिए, एक पर्सन है जिसका बिजनेस है कपड़े सेल करने का, क्लॉथ्स, ठीक है, टेक्सटाइल का। अगर वो बिजनेसमैन कपड़े बेचकर कुछ कमाता है तो वो उसका रिवेन्यू प्रॉफिट होगा। बट अगर वही बिजनेसमैन अपनी बिल्डिंग में रखा हुआ कोई फर्नीचर बेच देता है तो उस फर्नीचर को बेच के जो भी वो कमाएगा वो उसका कैपिटल प्रॉफिट बन जाएगा। तो जब भी हमें कुछ कैपिटल प्रॉफिट गेन अर्न होता है तो उस कैपिटल प्रॉफिट में से हम कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करते हैं। हम कैपिटल प्रॉफिट्स को बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ से अर्न नहीं कर सकते। कैपिटल प्रॉफिट्स आर द प्रॉफिट्स विच आर नॉट अर्नड बाय द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि किन किन एक्टिविटीज़ से हमें कैपिटल प्रॉफिट अर्न हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल है प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ बिल्डिंग। अगर हम कोई बिल्डिंग सेल कर देते हैं तो उससे हमें जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा और इस कैपिटल प्रॉफिट में से हम कैपिटल रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बिकॉज शेयर्स जो हैं ये सभी हमारी कैपिटल का पार्ट होते हैं। डिबेंचर्स को इशू करना कंपनी की नॉर्मल डेज ऑफ एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं है। हम डेली डिबेंचर्स इशू नहीं करते हैं, तो डिबेंचर्स इशू करना कंपनी का बिजनेस नहीं है, ठीक है। और शेयर्स तो होती ही कंपनी की कैपिटल है। तो शेयर्स या डिबेंचर अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो वो प्रीमियम का अमाउंट भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट्स होता है और उस कैपिटल प्रॉफिट में से हम कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने पे अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है, अगर हमने कम वैल्यू पर रिडीम किए हैं तो वो भी हमारा कैपिटल बेनिफिट हो जाता है और ये कैपिटल बेनिफिट भी हमारे कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर करते हैं जब हम शेयर्स को या फॉरफिट किए हुए शेयर्स को हम कभी री इशू करते हैं, राइट। तो जो फॉरफीचर अकाउंट में हमारा बैलेंस बच जाता है वो बैलेंस भी एट द एंड हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि ये शेयर से रिलेटेड जो बचा हुआ बैलेंस है वो हमारी कैपिटल का ही हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम किसी भी एसेट्स का अगर हम अपनी एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारी एसेट्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो गई है तो जो भी प्रॉफिट हमारा आएगा उससे वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट बन जाएगा और ये कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व इफ़ कंपनी अर्न्स एनी कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करना कंपलसरी होता है। अगर कंपनी कभी भी कैपिटल प्रॉफिट कमाती है तो उसे ये कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना ही होगा। इट इज़ कंपलसरी। अब बिकॉज कैपिटल रिजर्व्स क्रिएट करना कंपलसरी है तो कैपिटल रिजर्व के क्रिएशन के लिए हम कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड टू पास फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व्स। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व इज़ रिकॉर्डेड एट द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। जब भी हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में लाइबिलिटी साइड हम कैपिटल रिजर्व को रिकॉर्ड करेंगे। डन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैपिटल रिजर्व कैन ओनली बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस और टू डिक्लेयर बोनस शेयर्स।
हमारे कैपिटल रिज़र्व का जो बैलेंस होगा, उस बैलेंस को अगर फ्यूचर में हमें किसी भी तरह का कोई कैपिटल लॉस होता है तो उस लॉस को राइट ऑफ करने में या फिर हम बोनस शेयर इशू करने में यूज़ कर सकते हैं। अभी एक बार हम इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू और बेटर तरीके से क्लियर कर लेते हैं। सो एग्जांपल है हमारे पास, सपोज अ कंपनी सोल्ड इट्स मशीनरी एंड थर्स अर्न्स कैपिटल प्रॉफिट्स। सपोज कीजिए कि एक कंपनी अपनी मशीनरी बेच देती है और इस मशीन को सेल करके उस कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है, तो देखिए कंपनी ने मशीनरी को सेल किया और रिटर्न में कंपनी को 10,000 का कैपिटल प्रॉफिट हुआ, कैपिटल बेनिफिट हो गया। अब कंपनी को करना क्या होगा, कंपनी को इस 10,000 के कैपिटल प्रॉफिट को एक नया अकाउंट ओपन करना होगा जिसे नाम दिया जाता है कैपिटल रिज़र्व, और इस कैपिटल रिज़र्व में ये 10,000 का अमाउंट कंपनी को डालना पड़ेगा। मीन्स मशीन को सेल करके जो भी 10,000 का कैपिटल प्रॉफिट हुआ है वो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में। यहाँ हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन है कि सपोज़ करिए, इफ़ ऑन नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेम कंपनी सोल्ड इट्स ओल्ड फर्नीचर, वही कंपनी अपना कुछ पुराना फर्नीचर सेल कर देती है और ये ओल्ड फर्नीचर सेल करके कंपनी को कैपिटल लॉस हो जाता है। राइट, देखिए कंपनी अपना पुराना फर्नीचर सेल कर रही है और कंपनी को कैपिटल लॉस हो गया है 8,000 का। सो इन दिस सिचुएशन then it can write off this capital loss by using the amount available in the capital reserve. कंपनी इस कैपिटल लॉस को अपने कैपिटल रिजर्व में से राइट ऑफ कर सकती है। पिछले ट्रांजैक्शन में कंपनी को 10,000 का कैपिटल प्रॉफिट हुआ था जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। सो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर कंपनी को फर्नीचर सेल करने पर 8,000 का कैपिटल लॉस हो रहा है तो ये लॉस हम अपने कैपिटल रिज़र्व में से राइट ऑफ कर सकते हैं। सो कैपिटल रिज़र्व में 10,000 का बैलेंस था, इसमें से माइनस कर देंगे 8,000। अब हमारे कैपिटल रिज़र्व में नेट बैलेंस है 2,000 का। डन। और इस बैलेंस को 2,000 को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिज़र्व एंड सरप्लस के हेड में कैपिटल रिज़र्व के नेम से। सो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, व्हाट इज़ रिज़र्व कैपिटल। रिज़र्व कैपिटल क्या होता है, देखिए रिज़र्व कैपिटल इज़ दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड बट अनकॉल्ड कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप। रिज़र्व कैपिटल हमारी जो सब्सक्राइब की हुई कैपिटल है, पब्लिक जितना हमारे कैपिटल का पोर्शन सब्सक्राइब करती है, उस सब्सक्राइब कैपिटल में से जो अनकॉल्ड कैपिटल हमारी होती है, उस अनकॉल्ड कैपिटल एक पोर्शन हमारी कंपनी मीन्स कोई भी कंपनी रिज़र्व करके रख सकती है। मीन्स कंपनी डिसाइड कर सकती है कि हम इस अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ प्रोपोर्शन कॉल्ड अप नहीं करेंगे, पब्लिक से इसके पैसे नहीं मंगवाएंगे, और ये तब तक नहीं मंगवाए जाएंगे जब तक हमारी कंपनी बंद नहीं हो जाती है। राइट, कंपनी अपनी अनकॉल्ड कैपिटल में से कुछ हिस्सा रिज़र्व करके इसलिए रखती है ताकि जब कंपनी का वाइंड अप होगा तो उस कंपनी के क्रेडिटर्स की पेमेंट्स ईजिली की जा सके। अ कंपनी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन कैन डिसाइड दैट अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखिए रिज़र्व कैपिटल का मतलब होता है कि हमने अपनी पूरी कैपिटल का एक हिस्सा रिज़र्व करके रख दिया है, बचा कर रख दिया है, मतलब हमने अभी तक पब्लिक से उसकी पेमेंट नहीं मंगवाई है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए सेफ्टी का काम करता है ताकि इन केस फ्यूचर में हमारी कंपनी बंद होती है तो हमारे जो आउटसाइडर क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट हम ईज़िली पे कर सकें। So, reserve capital is created to make the payments of creditors on the winding up of the company. हमारे जितने भी तरह के रिज़र्व्स होते हैं जैसे कि कैपिटल रिज़र्व है, राइट, या फिर जनरल रिज़र्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व है, ये सभी रिज़र्व को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिज़र्व एंड सरप्लस के हेड में रिकॉर्ड करते हैं। बट जो रिज़र्व कैपिटल होती है ये हमारी अनकॉल्ड कैपिटल का हिस्सा होता है, इसे बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। राइट, सो रिजर्व कैपिटल इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बैलेंस शीट। नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी कैन यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ रिजर्व कैपिटल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी।
हमारे एक कंपनी रिज़र्व कैपिटल को सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही यूज़ कर सकती है अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए, जबकि जो हमारा कैपिटल रिज़र्व है, जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने में या बोनस शेयर्स इशू करने में। ठीक है, आगे देखिए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू क्रिएट अ रिज़र्व कैपिटल। किसी भी कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो रिज़र्व कैपिटल क्रिएट करे, राइट, बिकॉज कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपी है तो कंपनी चाहे तो पूरे के पूरे 10 रुपी मंगवा सकती है कॉल्स में डिवाइड करके। बट अगर कंपनी को चाहिए कि उसे रिज़र्व कैपिटल सिक्योर करके रखना है फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने के लिए, राइट, तो कंपनी ये भी डिसीज़न ले सकती है कि जैसे 10 रुपी का अगर एक शेयर है तो वो सिर्फ 8 रुपी तक ही कॉल्ड अप करे, 2 रुपी को कॉल्ड अप ना करे, पब्लिक से ना मंगवाए, और ये 2 रुपी कंपनी रिज़र्व कर सकती है। तो ये हो जाएगा रिज़र्व कैपिटल। आई होप आपको आज का कंसेप्ट कैपिटल रिज़र्व एंड रिज़र्व कैपिटल समझ में आया होगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।